नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है स्टडी इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टडी इन यूएई या स्टडी इन दुबई कह लो, उसके बारे में हमारी आज डिस्कशन रहेगी। ये वीडियो बनाने का कुछ रीज़न है वो भी हम बताएंगे। पहले तो यूएई की सबको यही कन्फ्यूज़न रहता है, कैपिटल कहीं दुबई है। दुबई नहीं, अबू धाबी इसकी कैपिटल है। वहाँ पर टोटल 7 एमिरेट्स हैं, चाहे वो आप शारजा को लेकर चले, आप दुबई को लेकर चलें, चाहे फुजेरा को लेकर चलें, रसल खेमा को लेकर चलें, मतलब किसी को भी लेकर चलें तो 7 एमिरेट्स हैं। उनमें हमने फ़िज़िकली विज़िट की हुई है। और दुबई में क्राउन इमिग्रेशन का कोई भी ऑफिस नहीं है। तो दुबई का जो ये प्रोडक्ट लेकर आए हैं, ये किन के लिए है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दुबई किस नाम से पॉपुलर है? जब भी हम दुबई का नाम आता है, कुछ लोगों का तो यही रहता है कि वर्क परमिट, और कुछ लोग टूरिज़म, और कुछ लोग उसको एज ए इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन भी फाइंड आउट करते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, अच्छी डेस्टिनेशन नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ रीज़न है। वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि क्या रीज़न है। तो पहले हम डिस्कस करें कि बाय स्टडी इन दुबई ये किन के लिए प्रोग्राम्स हैं। ये उनके लिए हैं जिनकी डेस्टिनेशन सिंगापुर की रहती है, क्योंकि सिंगापुर अभी बड़ी स्ट्रिक्ट होगी, बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल बच्चों की आ रही है। तो जो बच्चे साइप्रस को जाते हैं, साइप्रस को भी बहुत सारे बच्चे जाते हैं ना, तो वहाँ जाके फंस जाते हैं। फिर वो कहते हैं आगे क्या करें। तो उसके पैरेलल की ही ये कंट्री हम दुबई लेकर आए हैं, क्योंकि हर एक बच्ची का जो फीडबैक यही रहता है, सर वर्क मिलेगा या नहीं मिलेगा, वर्क परमिट क्या ऑप्शंस हैं आफ्टर स्टडी के बाद, क्या हो पाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चों के रहते हैं। तो दुबई को हमारे कुछ एजेंट्स पंजाब में भी प्रमोट कर रहे हैं और अनदर स्टेट्स में भी प्रमोट कर रहे हैं। तो वो जो भी प्रोग्राम में भेज रहे हैं उसकी जो फीस है 12-12, 14-14, 15-15 लाख रुपए में भेज रहे हैं बच्चे को दुबई में, और एक ही उसको प्रॉमिस करके कि आप वहाँ से यूएसए जाएंगे, वहाँ से कनाडा जाएंगे, वहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, ऐसे प्रॉमिसेस करते हैं। और साथ में ये भी उनसे बच्चों से फेक प्रॉमिसेस करते हैं कि आप वहाँ पर ये प्रोग्राम करने के बाद 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया कमाएंगे। तो जो मैं प्रोग्राम लेकर आया हूँ, इसकी जो ट्यूशन फीस है, ऐसी फीस पूरे यूएई में आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये मेरा अपना चैलेंज है, क्योंकि यूएई के अंदर बहुत सारी जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस बने हुए हैं, चाहे वो कैंपसेस को लेकर चलें, जहाँ वहाँ पर जो लोकल भी कॉलेज खुले हुए हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि यूएई के साथ मैंने बहुत क्लोजली वर्क किया हुआ है। बट उस प्रोजेक्ट में मैं फेल्यूर भी हुआ। जो फेल्यूर हुआ हूँ उसको भी मैं फेल्यूर को भी बताता हूँ कि ये इस चीज़ में हम फेल्यूर भी हुए हैं। लेकिन जो ये प्रोडक्ट लेकर आए हैं, ये बहुत ही बढ़िया ये प्रोडक्ट है स्टडी इन यूएई या दुबई में, क्योंकि इसकी जो फ़ीस है $4500 से स्टार्ट है। तो आप ये लगाएं कि $4500 में आपको दुबई में कहीं पर भी फ़ीस नहीं मिलेगी, साल की फ़ीस। अगर आप सिंगापुर के साथ कंपेयर करते हैं तो सिंगापुर में 6500 सिंगापुर डॉलर की फ़ीस है, बच्चे ने भेजनी होती है। वो 6 पहले कोर्स है, पहले काम नहीं कर पा, वर्किंग राइट नहीं है। इसी तरीके से वहाँ पर साइप्रस में भी वर्किंग राइट नहीं है, वहाँ पर भी बच्चे से 4500 यूरो लिए जाते हैं। यहाँ पर $4500 है। पहले तो फ़ीस का आप कंपेरेटिव कर लें कि ये फीसेस में डिफरेंसेस है। तो वहाँ पर वर्किंग राइट नहीं है, ऑप्शंस नहीं है फर्दर सेटलमेंट के, मतलब सेटलमेंट के क्या, वर्क परमिट मिलता नहीं है। पढ़ने के बाद बच्चे को कंट्री छोड़कर ही आना पड़ता है, जहाँ कॉलेज को रेगुलर फीस दे देकर वहाँ स्टे कर सकता है। पर सिंगापुर में तो बच्चा बेचारा वापस ही आता है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो रिजेक्शन बहुत आ रही हैं। साइप्रस ने अभी इंटरव्यू इंट्रोड्यूस कर दी है। साथ में अगर आपको इंग्लिश आती है तो इंटरव्यू लेगी, अगर आपको IELTS है तो इंटरव्यू नहीं है। तो अभी आप ये देख कर, और रिजेक्शंस बहुत आ रही हैं, डॉक्यूमेंट पूरे चेक हो रहे हैं, क्योंकि आगे लोग फेक डॉक्यूमेंट लगाकर सिंगापुर का, जहाँ साइप्रस का वीज़ा ले लेते थे, और फंडों की भी रिक्वायरमेंट रहती थी, डॉक्यूमेंट अपोस्टल करवाने पड़ते थे। इसमें ना तो आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, और आपकी अगर एज 35 साल तक की है तब भी आप एक्सेप्टेबल हैं, 10th भी पास है तब भी आप एक्सेप्टेबल हैं। इवन अगर आपके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस है किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे मैं जो डिप्लोमाज हैं उनके पास फाउंडेशन प्रोग्राम है, डिप्लोमाज हैं, बैचलर डिग्री है,
मास्टर डिग्री है, ये सारे प्रोग्राम्स हैं। वो कौन कौन सी स्ट्रीम्स में है? वो है इवेंट मैनेजमेंट है, बिजनेस मैनेजमेंट है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है। इनके अंदर उनके पास लेवल 3 मैं फाउंडेशन को कहता हूँ, बाकी लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 मतलब मीन्स बैचलर डिग्री। आप वहाँ पर फाउंडेशन से लेकर मास्टर डिग्री कर सकते हैं। और उनकी अवार्डिंग बॉडी वहाँ की फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ हैं। वो कौन सी है? यूके की हो सकती है या यूएसए की हो सकती है। वहाँ की जो लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपका जो सर्टिफिकेट मिलेगा उस यूनिवर्सिटी से मिलेगा, अगर वहाँ से आप बैचलर करते हैं। तो अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो जो सर्टिफिकेट मिलता है वो CTH से मिल सकता है या ATHE से मिल सकता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करती हैं, डिप्लोमा प्रोवाइड करती हैं। अगर डिग्री लेनी है तो रिस्पेक्टिव जो यूनिवर्सिटीज़ होगी वो आपको बताया जाएगा कि इस यूनिवर्सिटी की आपको डिग्री मिलेगी। तो इवन जो बच्चों का ड्रीम था यूके में पढ़ने का, लेकिन वो अपनी ट्यूशन फीसेस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यूके में अगर बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो ट्यूशन फीस मिनिमम 9,000 पाउंड से स्टार्ट हो जाती है, 9 लाख से स्टार्ट होकर 20 लाख की है। लेकिन आप यूके की डिग्री भी दुबई कैंपस में कर सकते हैं इसी कॉलेज के अंदर। तो फीस कितनी है? 50% है। अगर 9,000 पाउंड आपको यूके में जाकर देने पड़ते हैं इसी डिग्री के, तो उसी यूनिवर्सिटी के कैंप वहाँ पर यूके में जाकर तो आप सेम डिग्री 50% पैसे से कर सकते हो यूएई में। $4500 लगेगा साल का। और वीज़ा आपको यहाँ पर 99% मिलता है। यूएई में वीज़ा भी रिजेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, IELTS की रिक्वायरमेंट नहीं है, फंड दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दुबई में आप ये लेकर चलिए, आज की डेट में 30,000 से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं डिफरेंट स्ट्रीम्स में, और 160 कंट्री से वो स्टूडेंट्स आते हैं दुबई के अंदर। तो अगर आप वहाँ के एम्प्लॉयमेंट के बारे में चेक करें, अनएम्प्लॉयमेंट में 99% वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है। अगर हम सेफ्टी के बारे में लेकर चलें, वहाँ पर सेकेंड सेफेस्ट कंट्री है दुबई, और रिचेस्ट भी कंट्री है अगर आप लेकर चले तो यूएई। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एम्प्लॉयमेंट हर एक फील्ड में आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत सारे वहाँ पर इंटरनेशनल स्टेडियम्स हैं, चाहे क्रिकेट को लेकर चलें, किसी भी चीज़ को लेकर चलें, उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। अगर यहाँ पर आप स्पोर्ट्समैन हैं, कोई स्पोर्ट्समैन के ऊपर ही कोई डिग्री करना चाहते हैं, फिजिकल एजुकेशन के भी स्टूडेंट हैं, तो आपको यहाँ पर बैचलर इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में भी मिल सकती है। तो वहाँ पर बहुत सारे स्टेडियम्स हैं, वहाँ पर आप इजीली इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, हॉस्पिटैलिटी की तो मेन हब है यूएई। इवन वहाँ पर मतलब बहुत सारा टूरिस्ट यूएई में जाता है रेगुलरली। तो अगर आप यूएई में पढ़ना चाहते हैं, आपका एम वहाँ पढ़ने का है, तो क्राउन इमिग्रेशन आपका ये ड्रीम 100% फुलफिल कर सकती है। इसके अलावा वहाँ के वीज़ा के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जाने के बाद आपने अगर पार्ट टाइम जॉब करनी है किस तरीके से कर सकते हैं, और अपने वीज़ा को वर्क परमिट में कैसे कन्वर्ट करवा सकते हैं, सारा आज हमारा ये डिस्कशन रहेगा। और यूएई के ऊपर मैं कम से कम 8 से 10 वीडियोस लेकर आऊँगा। बट मेरे जो कॉलेज से जिससे कोलैबोरेशन है, वो तो हमें ये भी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि बच्चा वहाँ से इजीली ट्रांसफ़र ले सकता है यूके में, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, चाहे यूएसए में, चाहे आयरलैंड में, क्योंकि उस कॉलेज के साथ काफ़ी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इन पैनल्स हैं। बट मैं ये गारंटी देकर आपको नहीं भेजूंगा यूएई, आपको फैक्ट बता के भेजूंगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको यूएई में एज ए स्टूडेंट भेजने तक की है। उसके बाद आपने वहाँ जाकर खुद देखना है, क्योंकि वहाँ जाकर भी बच्चे को वो ही फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी जो इंडिया में करनी पड़ती है। वो क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं? फंड्स की रिक्वायरमेंट। अगर आपने यूके का ही वीज़ा स्टूडेंट का अप्लाई करना है तो 1 महीने पुराने फ़ंड होने चाहिए। अगर आप इनसाइड लंदन है तो उसके लिए फ़ंड्स की अलग रिक्वायरमेंट है। अगर आउटसाइड लंदन है तो उसके लिए अलग रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके से अगर आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करना है स्टूडेंट का,
उसके लिए आपकी GTE की डेफिनेशन है वो फुलफिल होनी चाहिए। इसी तरीके से जब आपने वहाँ से कनाडा का भी वीज़ा अप्लाई करना है एज ए स्टूडेंट, तो आपके पास GIC अकाउंट और आपके पास प्रॉपर IELTS होना चाहिए। वो जो फॉर्मेलिटी है वहाँ जाकर भी फुलफ़िल करनी पड़ती हैं, बाकी आपका लक है तो उसको जानसा देकर नहीं भेजूँगा। लेकिन अगर आप वहाँ पर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जॉब्स करना चाहते हैं, वहाँ पर लाखों जॉब्स हैं UAE के भी अंदर, तो वो आप इजीली वहाँ पर जाकर ले सकते हैं। और अगर आप का ड्रीम था फॉरेन कंट्रीज़ में पढ़ने का, तो आप इस कैंपस में जो मैं ये प्रमोट कर रहा हूँ वहाँ पर जाकर अपनी फ़ॉरेन की डिग्री ले सकते हैं। तो अभी हम आते हैं वीज़ा के ऊपर। वीज़ा का क्या सिस्टम है वहाँ पर? वीज़ा का क्या सिस्टम है? सबसे पहले अभी देखो, वीज़ा जब अप्लाई करना है वहाँ पर जो 4500, मैं खर्चे भी बताऊँगा। और UAE में एक प्रॉब्लम है, चाहे आप सिंगापुर में जाते हैं तो साइप्रस में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है अकोमोडेशन की। सिंगापुर इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव फॉर अकोमोडेशन। इसी तरीके से UAE दुबई भी बहुत ही एक्सपेंसिव है अकोमोडेशन में। और आपका कैंपस भी दुबई में है, नॉलेज हब करके आपने सुना होगा, नेट में डालेंगे, उसके अंदर है लोकेटेड। तो वहाँ पर भी अकोमोडेशन एक्सपेंसिव है। बट इसके अंदर मैंने ये भी बताऊँ कि आपको अकोमोडेशन पर मंथ $100 से मिल सकती है। वो कैसी है? डॉर्मेट्रिक है, एक रूम के अंदर 6 बेड लगे हुए हैं, उसमें $100 में मिल सकती है। डिपेंड है, अगर आपने शेयरिंग में लेनी है, 4 बच्चों ने एक रूम में रहना है तो वो $200 में मिलेगी। अगर 3 बच्चों ने रहना है वो $300 में मिलेगी। अगर आपने इंडिपेंडेंट फ्लैट लेना है वो $700 में मिलेगा। आप चाहते क्या हैं उसके अकॉर्डिंग हम आपको अकोमोडेशन भी वहाँ पर 100% प्रोवाइड करेंगे। अकोमोडेशन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जॉब्स की तो है ही नहीं है UAE के अंदर प्रॉब्लम। तो अभी आते हैं वहाँ के वीज़ा के बारे में। वीज़ा सबसे पहले बच्चे ने सारे अपने डॉक्यूमेंट, एकेडमिक डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट की कॉपी अपने स्पॉन्सर को भेजनी है। यहाँ पर स्पॉन्सर की डेफिनेशन है आपका रिस्पेक्टिव कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो कि UAE के अंदर लोकेटेड है, उसके पास भेजने के बाद वो स्क्रीनिंग करते हैं सारे डॉक्यूमेंट। स्क्रीनिंग करने के बाद बच्चे की एक स्मॉल सी इंटरव्यू लेते हैं, इंट्रोडक्शंस लेते हैं, सब बच्चों को वो पास कर देते हैं, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो इंग्लिश भी नहीं आती तो आपको अपना नाम, इंट्रोडक्शन देना तो आना चाहिए। तो वहाँ से वीज़े की मैंने फिर बता दिया 99% वीज़ास आते हैं तो वह आपका जो स्पॉन्सर्ड है आपका कॉलेज, वहाँ की रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री को आपका वीज़ा अप्लाई कर देता है। जब वीज़ा मिल जाता है तो आपको आपका एंट्री पास आता है सबसे पहले, कि जैसे वर्क परमिट वाले का एंट्री पास आता है, इसी तरीके से स्टूडेंट का भी वहाँ पर लिखा होता है वीज़ा के ऊपर स्टूडेंट एंट्री पास, वो आएगा आपके पास। और आपके स्पॉन्सर्ड का नाम भी उसके अंदर लिखा होगा कि आपको कौन से कॉलेज ने ये वीज़ा अप्रूव करके दिया है। ये वीज़ा आने के बाद जब बच्चा वहाँ पहुँच जाता है, पहुँचने के बाद फिर वहाँ की एमिरेट ID, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, क्योंकि एमिरेट ID के बगैर आपका गुजारा नहीं है। तो वो कैसे बननी है? आपका मेडिकल होना है, मेडिकल के बाद आपका इंश्योरेंस भी होना है, फिर आपके बायोमेट्रिक्स भी होने हैं, फिर आपकी ID बननी है, और आपके पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा स्टिकर भी होना है स्टूडेंट वाला। ये होने के बाद फिर आप फुल फ्लैज वहाँ पर अगर अपना अकाउंट भी खुलाना है, UAE के अंदर अकाउंट खुलाना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट आपके पास जब ID आ जाती है तो ईजीली आप UAE के अंदर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अकाउंट खुलवाने के बाद और क्या बेनिफिट है वो मैं बता सकता हूँ, मैं टेक्निकल हूँ। UAE के अंदर पूरे वर्ल्ड की एम्बेसीज हैं, वहाँ से अगर आपने अपना कोई वीज़ा एज ए टूरिज़म के लिए अप्लाई करना है तो वो भी आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास वहाँ की ID स्टूडेंट की आ जाती है। इवन आपको ये भी बता दूँ, ये भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताएगा कि अगर आपके पास UAE की ID है तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप ऑन अराइवल भी ट्रैवल कर सकते हैं। वो सिर्फ क्राउन इमिग्रेशन ही बता सकता है, क्योंकि हमने UAE के साथ बहुत क्लोजली वर्क किया था, कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करना था, लेकिन हम उसमें फेल्यूर हुए हैं और रिकमेंड नहीं करते कि वहाँ पर बिजनेस जाकर करो, क्योंकि बहुत बड़ा खूह है वहाँ पे, पैसे तो पूछो ही मत, और लोग भी ऑनेस्ट नहीं मिलते। एनी हो, तो वो मिलने के बाद फिर आता है बच्चा कहता है ये सब कुछ मिल गया। इस सारे प्रोसेस को ये लेकर चलिए 40 से लेकर 60 डेज लग जाते हैं, हम मैक्सिमम 2 से 3 महीने कहेंगे। 2 से 3 महीने आपको वर्किंग राइट नहीं है जब तक आपकी ID नहीं बनती। जब ID बन जाती है तो आपका जो कॉलेज है जिसने आपको स्पॉन्सर किया है वो आपको इमीडिएटली NOC प्रोवाइड कर देता है। NOC किस चीज़ का? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि अगर आपको कोई भी UAE का एम्प्लॉयर जॉब ऑफर देता है पार्ट टाइम करने के लिए
तो आपका एम्प्लॉयर आपके एनओसी को लगाकर इमीडिएटली वहाँ की मिनिस्ट्री को पार्ट टाइम के लिए अप्लाई कर देता है। उसके बाद फिर आपको एम्प्लॉयमेंट की भी कार्ड मिल जाता है कि आप वहाँ पर वर्किंग भी पार्ट टाइम कर सकते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें रेगुलरली की हुई है, मैंने 2-3 स्टूडेंट भेजे हैं। भेजने के बाद हम प्रैक्टिकली चीज़ करने के बाद उसका जो रिजल्ट रहता है वो बताते हैं। तो यूएई में अगर जाना है तो जब आपको पार्ट टाइम जॉब भी मिल गई तो आप पढ़ भी सकते हैं, साथ में पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। अगर आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है, बैचलर डिग्री कंप्लीट हो जाती है, तो इजीली यू कैन चेंज योर वीज़ा आइदर अंडर इन्वेस्टमेंट कैटेगरी और एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी, और फ्रीलांसर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इवन वहाँ से अगर आपने कहीं टूरिज्म के लिए जाना है उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि इस आईडी के ऊपर, यूएई की आईडी के ऊपर आप कौन सी कंट्री का वहाँ से वीज़ा डालें, यहाँ पर आपको इजीली वीज़ा मिल सकता है। तो पढ़ने की अगर आपकी डेस्टिनेशन है, जो रियल स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बेनिफिट है, जो बेचारे जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिट है, जिन बच्चों के पास फंड दिखाने के लिए नहीं है उनके लिए भी है, जिन बच्चे की ऑलरेडी रिफ्यूज़ल हो चुकी है किसी भी कंट्री से 10 बार 20 बार 50 बार भी, तो उनके लिए भी ये डेस्टिनेशन अच्छी है। हर एक बच्चे के लिए भी ये डेस्टिनेशन अच्छी है, लेकिन डिसीजन आपका है। अभी मैं चार्जेस फिर बता दूं, $4500 साल की फ़ीस है। इसके अलावा जो आपका वहाँ से वीज़ा आना है, आपका मेडिकल होना है, आपका इंश्योरेंस होना है, जो यूएई की आईडी बननी है, उसके अंदर भी आपके $1200 लगेंगे। 4500 एक हो गया, 1200 एक हो गया। ये आपके टोटल एक्सपेंसेस आने ही आने हैं, जो कि आपने कॉलेज के अकाउंट में डायरेक्टली डालने, हमें किसी को नहीं देने। और इसके अलावा आपके पास अकोमोडेशन के पैसे होने चाहिए। अकोमोडेशन $100 से स्टार्ट है। अभी ये आप देख लीजिए, जो मैंने आपको टोटल एक्सपेंसेस बताए हैं ये एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं। फिर आता है मेरी फ़ीस। अभी फ़ीस आपने डिसाइड करनी है, ये भी मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है कि आपने हमें क्या देना है। आपने हमें 35,000 देना है, 30,000 देना है या 50,000 देना है, ये भी आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया है। लेकिन 10,000 आपने हमें एडवांस में देना है। बाकी जो हमारे सर्विस चार्जेस है, जब आपका वहाँ से एंट्री वीज़ा आ जाता है उसके बाद आपने हमारे सर्विस चार्जेस देने हैं। तो अगर आपने यूएई में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है तो आप एक बार हमें ज़रूर कंसल्ट करें, हम आपको अच्छी राय प्रोवाइड कर देंगे। आपको ये फेक प्रोमिसेस करके नहीं भेजेंगे, आपको हम 50,000 की लाख की जॉब दिलवाएंगे, वहाँ से आपको हम यूके में ट्रांसफ़र करवाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में ट्रांसफ़र, ऐसी फेक कमिटमेंट करके नहीं भेजेंगे। जो कहेंगे वो करके देंगे। तो यूएई से रिलेटेड, हायर स्टडी इन यूएई से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन को संपर्क करें। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।